हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इनकम टैक्स नहीं भरने पर हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार तो वही, लेकिन आपके निजी कार्यों में काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स भरना काफ़ी जरूरी। किसी कंस्ट्रक्शन व्यवसाय या स्वयं व्यवसाय वाले व्यक्ति है और टीडीएस कटा बैठे हैं तो बिना रिटर्न भरे रिफंड नहीं ले पाएंगे। अगर आप किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी बैंक के तहत होती है। 2.5 लाख से ऊपर इनकम होने पर आपका रिटर्न भरना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि 60 साल से ऊपर और 80 साल से नीचे के कम उम्र के लोगों के लिए 2.5 लाख रुपए इनकम होने पर रिटर्न भरना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है और आपका कंट्री या कंट्री के अंदर कोई निवेश संपत्ति है तो आपका आईटी रिटर्न भरना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपके किसी बैंक में आपके नाम पर 1 करोड़ रुपए जमा हुए हैं और उस कंडीशन में आपको रिटर्न भरना काफ़ी ज़रूरी होगा, फिर आपके ना तो ब्याज आया हो ना इनकम आई हो। वित्त वर्ष में आपके परिवार की यात्रा में या आपके परिवार के सदस्य की विदेश यात्रा में 2 लाख से ऊपर का खर्चा होने पर इनकम टैक्स फाइल करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा की बिक्री की है और आपने कम से कम मुनाफा मिला है तब भी आपका आईटी रिटर्न भरना काफ़ी ज़रूरी होता है। आयकर कानून में कम इनकम पर इनकम टैक्स भरना काफ़ी ज़रूरी है। कोई भी कंपनी या फर्म जिसकी आय कम क्यों ना हो, आईटी रिटर्न भरना काफ़ी ज़रूरी होता है। यह आपके लिए काफ़ी फायदे का सौदा होता है। सेक्शन 83 के तहत 1.5 लाख के निवेश के ऊपर कटौती के बाद भी देनदारी नहीं है, फिर भी आपको आईटी रिटर्न भरना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके आपके फायदे, बैंक एफडी पर टीडीएस कटा हो तो टैक्स भरने पर आपको आईटी रिटर्न भरना एकमात्र देश वीज़ा देने पर इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं और आपके पासपोर्ट में इनकम प्रूफ नहीं है, इसी के साथ साथ टैक्स रिटर्न की कॉपी भी मांगते हैं, वरना इनकम टैक्स की निगरानी में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसे में आपने कई लोगों के साथ देखा होगा, पहले नौकरी करते थे तो इनकम टैक्स भरते थे, अब नौकरी नहीं है तो इनकम टैक्स कहाँ से भरें। ऐसे में आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इनकम टैक्स भरना काफ़ी ज़रूरी है, वरना इनकम टैक्स की निगरानी में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हो सकता है आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे में आपको आईटी रिटर्न भरना काफ़ी ज़रूरी होता है। आईटी रिटर्न आपकी पहचान होती है, जो बहुत से कार्यों में अधिकृत दस्तावेज माना जाता है। अगर आप बैंक में जाएंगे लोन लेने तो कम से कम 3 साल तक लगातार रिटर्न मांगते हैं, न बल्कि आपकी लोन की रकम, बल्कि कई महीने में आपकी ब्याज की दरें आय पे तय होती है। आपको रिटर्न रिकॉर्ड कई महीनों में मेंटेन रखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अब रिटर्न देनदारी जुर्माना 1000 से 5000 रुपये हो गया है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा।